देखो एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी से इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। एक वेक्टर आपके सामने लिख रहा हूँ। ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब ये हो गया कि हमें पता है कि अगर मान लो कोई एक वेक्टर है, मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। मान लो इस तरह से कोई वेक्टर है, तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब हमने लास्ट क्लास में कंपोनेंट देखे थे वेक्टर के, तब ये फॉर्मूला ड्राइव किया था वहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें आप देख लो, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट में x की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और z की वैल्यू भी 1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 निकल कर आ जाएगा, √3। क्लियर है बात। इसी तरह से बाकी के जो पार्ट हैं उनमें भी आपको सिमिलरली मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो जैसे मान लो आप पहला वेक्टर कोई भी सोच सकते हो जो आपको ठीक लगता हो। मान लो आपने लिखा i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा लिखा, ठीक है। और इसका आपने मैग्नीट्यूड निकाला। इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9 ये आएगा, तो कितना आ जाएगा √14। ये मैग्नीट्यूड रहा होगा। अब आपको एक ऐसा वेक्टर और लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड यही निकल कर आता हो सेम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट को आपस में चेंज कर दो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट बहुत सारे वेक्टर बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने बी वेक्टर बनाया। बी वेक्टर में क्या करो, यहाँ पर जैसे 2 यहाँ था, अब यहाँ लिख लो, 3 यहाँ था, 3 यहाँ लिख लो। कहीं पर भी बस कोफिशिएंट जो है इनके, उनको बस चेंज करना है आपको। तो मान लो हमने लिखा 2i कैप प्लस k प्लस 3j कैप, ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी इसी के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर आ रहा होगा, 1 का स्क्वायर आ रहा होगा और 3 का स्क्वायर आ रहा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, ठीक। और वेक्टर अगर आप लिखना चाहो, मान लो सी वेक्टर, तो क्या कर सकते हो बोलो, 3i कैप लिख लो, 2j कैप लिख लो और k कैप लिख लो। ऐसा भी तो लिख सकते हो। अब देखो आप, ये तीनों वेक्टर अलग अलग हैं, बट इनका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर आ रहा होगा, 2 का स्क्वायर आ रहा होगा और 1 का स्क्वायर, तब भी इसका आंसर √14 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी दो वेक्टर लिख सकते हो। पहला एक वेक्टर तो लिख लो बस, फिर उसके बाद क्या करो, उनके कोफिशिएंट या मैं कहूँ जो स्केलर कॉम्पोनेंट है उनको चेंज करते रहो, ठीक है। क्लियर है ये बात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, कह रहा फाइंड 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। आपको ऐसे दो वेक्टर बनाने हैं जिनकी डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो। तो बहुत आसान है। जैसे मान लो आपने कोई एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर, कुछ भी, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा i प्लस 2j प्लस 3k। मान लो ये मैंने एक वेक्टर लिखा। अब इस वेक्टर की कुछ ना कुछ डायरेक्शन रही होगी। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इस ए वेक्टर की ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में कोई और दूसरा वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर है इस डायरेक्शन में जितना भी वेक्टर होंगे, जो भी पॉजिटिव नंबर का आप मल्टीप्लाई कराओगे वो सबके सब क्या होंगे, इसी डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो 2a 3a 4a 5a 6a सबके सब क्या होंगे, इसी की डायरेक्शन में होंगे। -2a -3a -4a -5a ये सब इसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर आपको ए वेक्टर आपने लिख लिया, अब इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर और लिखना है, मान लो बी वेक्टर, तो क्या करो, इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करा दो या 3 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराना बस आपको। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2i कैप 4j कैप और 6k कैप। ये जो b है ये दरअसल किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ a के,
इनकी डायरेक्शन कैसी होंगी, सेम। कब तक सेम रहेंगी, जब तक कि ये वाला जो नंबर यहां लिखा गया है ये कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो इस तरह से कितने भी वेक्टर लिख सकते हो, बी वेक्टर लिखा मैंने, ऐसे सी वेक्टर लिख दो, इसी की डायरेक्शन में क्या लिखो, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करा लो, 3, 4, 5 जो भी कराना चाहो। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। एक वेक्टर बच्चों गिवन है 2i प्लस 3j और दूसरा वेक्टर है बच्चों हमारे पास xi कैप प्लस yj कैप। ठीक है, इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो इनके जो स्केलर कंपोनेंट हैं वो आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है। देखो आई कैप तो आपको एक्स वाई डायरेक्शन में क्या दिखाता है, एक डायरेक्शन को शो करता है, जे कैप वाई डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके आगे जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं ये स्केलर कंपोनेंट हैं ये, बट अगर बीच में इक्वल का साइन है इसका मतलब ये वाला स्केलर कंपोनेंट इसके स्केलर कंपोनेंट के इक्वल रहा होगा। तो x किसके इक्वल रहा होगा बोलो, 2 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा बोलो, 3 के। बहुत ही आसान है ये, कर पाओगे। ठीक है, आसान सी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्या बोला है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2, 1। मान लो कोई एक ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है सपोज करो ए बी। ठीक है, या मैं ऐसा कर देता हूं, ये पॉइंट है ए पॉइंट, कितना गिवन है बच्चों, पॉइंट ए है 2, 1 और पॉइंट बी है कितना, -5 एंड 7। अब मान लो आपको ए बी वेक्टर लिखना है, ए बी वेक्टर बताओ कैसे लिखोगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने कहा था कि जो अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है, ए बी वेक्टर, ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओ बी में से माइनस करना पड़ेगा किसको, ओ ए को, है ना। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उस पोजीशन वेक्टर में से ये पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो कैसे बनेगा, ओ बी वेक्टर को बताओ कैसे लिखोगे, -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, और होता अगर एक नंबर और होता तो के कैप के साथ आ जाता। इसमें से माइनस कराएंगे हम क्या बोलो, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर बताओ क्या बनेगा, 2i कैप प्लस के कैप, नहीं जे कैप, क्या बनेगा, जे कैप। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व कर लो, तो -5i कैप प्लस 7 जे कैप -2i कैप और माइनस का जे कैप, -5 और -2 माइनस का 7i कैप, 7 में से 1 माइनस होगा तो कितना बोलो, 6 जे कैप। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आपने पढ़े हैं ना, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पॉइंट पता हो, पॉइंट से वेक्टर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है दरअसल, ये स्केलर कंपोनेंट है। ये क्या है अभी, स्केलर कंपोनेंट। और अगर आपको इनसे वेक्टर लिखना है तो स्केलर कंपोनेंट में से स्केलर कंपोनेंट को क्या करते जाओ, माइनस, और उनके साथ क्या लगा दो, आई जे लगा दो, बन गया आपका वेक्टर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ए बी वेक्टर आया है, इस ए बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट बताओ, बताइए क्या क्या है, -7 एंड 6, ये हैं ए बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, और वेक्टर भी पूछे हैं क्या, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट बताओ क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, जब आप वेक्टर कंपोनेंट लिखते हो ना बच्चों, तब आप उनकी डायरेक्शन के साथ लिखोगे स्केलर कंपोनेंट, -7 आई कैप एंड साथ में क्या 6 जे कैप। केवल नंबर जब लिख रहे हो तो स्केलर कंपोनेंट आएगा, और डायरेक्शन इनके आई कैप और 6 जे कैप के साथ तो वो वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये आसान से क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। इसके बाद देखो एक और देखो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए वेक्टर गिवन है हमें आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस के कैप, और फिर हमें बी वेक्टर गिवन है। बी वेक्टर कितना बोलो, -2
2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप, ठीक है। और फिर है हमारे पास आता है सी वेक्टर, तो ये आएगा आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस का 7 के कैप। इस तरह से हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, इन वेक्टर का सम निकालना है। और सम निकालना तो छोटे बच्चों वाला काम है, ऐड ही तो करना है। तो ऐड कराओगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये निकल जाएगा इन तीनों का सम। और इधर इनका सम करा लो। तो सम कैसे कराओगे, बहुत आसान है, आई वालों के साथ सॉल्व करो। तो देखो 1 और 1 2 में से 2 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 0, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसी तरह से सिमिलरली यहाँ सॉल्व कर लो, माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस 8 में से 4 गया माइनस का 4। सिमिलरली फिर इसको सॉल्व कर लो, 1 और 5 6 माइनस 7 माइनस का 1, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ए बी सी जो वेक्टर है इन तीनों का सम कितना आया, 0 वाला टर्म तो लिखते ही नहीं है, क्या बचा -4j और माइनस। तो ये तो सिंपल एडिशन है, बिल्कुल सिंपल से, ठीक है। आई वालों को आई के साथ सॉल्व करते हैं, जे को जे के और के को के वालों के साथ सॉल्व करते हैं, बस इतना सही तो है। तो आसान से क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो आपके पास ये एक वेक्टर गिवन है, क्या नाम है इसका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इस तरह का क्वेश्चन आया और इसका हमें यूनिट वेक्टर लिखना है। तो आंसर है कि यूनिट वेक्टर लिखने का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन में क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, लिख देंगे कैसे, पहले वेक्टर लिखो ऊपर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बोलो, 1 का स्क्वायर, जो कॉफिशिएंट है वो उनके स्क्वायर कराते जाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। इधर चल रहा है ए कैप। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसको क्वांटिटी सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 4 और 1 5 और 1 6, तो मतलब √6 आ रहा होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो नीचे √6 चल रहा होगा। अब आप क्या करो, जब फाइनल अपना आंसर लिखो तो आप ये करो कि इस √6 को सेपरेट करके लिख दो सबके नीचे, ठीक है। जैसे कि 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप और 2/√6 कितना के कैप, ये यूनिट वेक्टर रहा होगा। तो बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये वेक्टर है, वेक्टर का इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल है। यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर लिख लिया, उसका मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड करा दिया, सेपरेट कर दिया, ये यूनिट वेक्टर रहा होगा जो कि इसकी डायरेक्शन में रहा होगा, ठीक है। आसान है 7th नंबर क्वेश्चन भी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चन बनाए हुए हैं इस एक्सरसाइज में। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, वो कॉन्सेप्ट को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे पॉइंट पी हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 एंड 3, और क्यू पॉइंट हमारे पास क्या है 4 5 एंड 6, ठीक है। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो इन क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है पी क्यू वेक्टर जो है, पी क्यू जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। तो पहले हमें पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा, और पी क्यू वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, तो आंसर है कि ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है इसके पोजीशन वेक्टर में से, पोजीशन वेक्टर किसमें, क्यू वाले में से, क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम क्या कर देंगे माइनस। ये हमने पहले ही पिछली क्लास में सीखा था, जो बाद में आता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और जो पहले आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में, ये होता है। अब ओ क्यू कैसे लिखोगे, ओ क्यू, ओ समझते हो ना यहाँ पर, ओ ये ओ क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन से जो भी पोजीशन वेक्टर रहा होगा इसका वो है ओ क्यू, ठीक है। तो वो कितना रहा होगा, तो आंसर है 4 आई कैप 5 जे कैप एंड 6 के कैप, ये रहा होगा। इसमें से आप माइनस करोगे ओ पी,
ठीक है। OP को आप माइनस कराओगे, कराओ माइनस। तो जब आप OP को माइनस कराओगे तो देखो क्या बनेगा। OP वेक्टर बताओ कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब जब आप माइनस कराओगे तो 4i में से एक i माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3i कैप। 5j में से 5j में से माइनस होगा 2j, कितना, 3j कैप। और 6k में से माइनस होगा 3k कैप, कितना, प्लस का 3k कैप, ठीक है। i वाले में से i वाला माइनस किया है, j वाले में से j और k वाले में से k वाला माइनस करा दिया। ये हमारे पास क्या निकल कर आया बताओ, PQ वेक्टर। हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो देखो ध्यान दो, PQ का यूनिट वेक्टर, कैप लगाओगे ऊपर, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, किसके इक्वल रहा होगा बताओ, PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आसान सा है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है इसमें। अब PQ वेक्टर कितना है, ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके बाद 3i कैप 3j कैप 3k कैप, ये ऐसे ही ठीक है, ठीक है। ये इधर क्या चल रहा है, PQ यूनिट वेक्टर। इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √27। √27 का मतलब कितना हो गया, 3√3। इसमें से बच्चों 3 कॉमन लेकर ये 3 कैंसिल। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, PQ का यूनिट वेक्टर i कैप j कैप, और इसमें से 3 कॉमन लेकर जब ये कैंसिल हो गया होगा तो इस होल के नीचे सिर्फ क्या बचा होगा, √3। या मैं ये फाइनली ये कहूँ कि इस √3 को मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ। तो जब मैं सेपरेट करके लिखूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा होगा 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप और 1/√3 k कैप, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन को देखो शुरुआत कहाँ से करवाया, उसने इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो डायरेक्ट वेक्टर दिया, तो उससे वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड करके क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर। अब उसने दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया, उसने कहा मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, अब आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर, फिर उसका क्या निकालना होगा, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गई बात, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ बात नहीं है। इसके बाद देखो अब थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा रहा है, अब वो कई चीजें इसमें और मिक्स करता चला जाएगा। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, वो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और उसने एक वेक्टर और दे दिया बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बच्चों, माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। वो कह रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अब वो जैसे उसने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना था। अब हमें किसका निकालना है, a प्लस बी का। ये जो a प्लस बी वेक्टर है ना, इसका हमें क्या निकालना होगा, यूनिट वेक्टर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले तो a प्लस बी निकालना पड़ेगा, तभी तो यूनिट वेक्टर आएगा। तो पहले a प्लस बी निकाल लो, तो इसको इसके साथ ऐड कराओगे तो बताओ कितना आएगा, 2 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, i कैप, माइनस जे और प्लस जे ऐड कराओगे तो क्या हो जाएगा, 0j, ठीक है। 2k और माइनस के ऐड कराओगे तो कितना आएगा, k कैप। तो मैं सिंपली अगर कहूं तो मेरे पास जो a और b वेक्टर का जो सम आया है वो i प्लस k आया है, 0 वाला तो हटा ही देंगे, ठीक है। अब मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा सिंबल लगाऊंगा तो वो ठीक नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस बी को कोई तीसरा वेक्टर नाम दे दो, जो भी आपको, जैसे मान लो किसी बच्चे ने इसका नाम दे दिया m वेक्टर। m वेक्टर किसको शो कर रहा है, a प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आंसर है इसका, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा बोलो, m वेक्टर अपॉन m वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद m वेक्टर बताओ हमारे पास क्या है, m वेक्टर का मतलब a प्लस बी वेक्टर, कितना है, i प्लस k, और अपॉन में इस a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कितना बोलो,
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या मैं ये कहूँ i प्लस के कैप अपॉन में कितना √2, और ये क्या निकल जाएगा m कैप। m कैप का मतलब समझ में आ रहा है ना क्लियरली, m कैप मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ a प्लस बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये कितना निकल कर आया 1/√2 i कैप 1/√2 k कैप, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बट इसको इस तरह से ना लिखकर आप कोई नाम देकर रखना और वहां पहले ही मेंशन कर देना कि वेयर m इज a प्लस बी। ठीक है, तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में तो उसने पॉइंट देकर पहले वेक्टर बनवाया, इस वाले क्वेश्चन में उसने 2 वेक्टर दिए और उनसे उनका सम बनवाया, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकलवाया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, कह रहा फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट। अब इस क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता जाएगा वो। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, हमारे पास कोई एक वेक्टर है, मान लो जैसे ए वेक्टर, ए वेक्टर का कुछ नाम रख दो, जैसे क्या वेक्टर गिवन है 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। मैंने इसका नाम ए वेक्टर रख दिया है। वो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8। अब ध्यान रखना, आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना है, फिर से आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होना चाहिए वो, नंबर 1 बात, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 8। अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लो थोड़ी देर के लिए इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, थोड़ी देर के लिए इसका नाम क्या है बी वेक्टर। बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन किधर हो, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8। अब मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जा सकती है, ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता करोगे? तो आंसर है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूं तो वो क्या दिखाएगा, इसकी डायरेक्शन को। ये जो ए वेक्टर है ये दरअसल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इसी के तो इक्वल होता है। ए वेक्टर जो हमारा कोई भी वेक्टर होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ में ये ए कैप क्या दिखाता है, उसकी डायरेक्शन। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास कहीं से ए वेक्टर की डायरेक्शन आ जाए तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि मैं क्या निकाल लूं, उसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो इसका निकाल लो, ये किसके इक्वल होगा बोलो, ए वेक्टर अपॉन में क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर हमारे पास है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन में अंडर रूट में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, बोलो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ऐसे ठीक है, अपॉन में 25 और 1 26 और 4 30, √30 आ गया बच्चों। ये क्या निकल कर आया है, यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन निकल कर आई है। ये जो कुछ भी ये यहां लिखा हुआ है ये क्या है, ए वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक, अब हमें जो बी वेक्टर चाहिए था, हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर था बी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के पास 2 ही चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका क्या मैग्नीट्यूड लिखा होता है, मैग्नीट्यूड के साथ में यहां पर क्या लिखा होता है, आंसर है डायरेक्शन। क्या लिखा होता है, डायरेक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला मैग्नीट्यूड तो 8 होना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। समझ गए? तो अब मैग्नीट्यूड तो हमारा पास आ गया, ये क्वेश्चन में दे रखा है 8, और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होगी बोलो, ए कैप से। किससे, ए कैप से। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 8 इंटू ए कैप की वैल्यू कितनी है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और अपॉन में क्या √30। ठीक, आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कराकर अंदर सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर दे दो, या अपने आंसर को आप यहीं पर छोड़ सकते हो, जैसे भी करना चाहो। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इस 8 का अंदर मल्टीप्लाई कराकर √30 को सेपरेट करके अपना फाइनल आंसर दे दो, या अपना आंसर यहीं पर छोड़ दो। ये मैग्नीट्यूड है इस रिक्वायर्ड वेक्टर का, और ये उसकी क्या है, डायरेक्शन, जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। क्लियर है?
ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देख लो, जब भी हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो, पता करनी हो, हमें रिक्वायरमेंट हो उसकी, तो हम क्या निकाल लें? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाए इसीलिए गए हैं उनकी डायरेक्शन में के लिए। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? दो वेक्टर गिवन है और ये प्रूफ करो कि ये कोलिनियर वेक्टर है। एक वेक्टर तो है बच्चों 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। मैं इसका नाम अपनी तरफ से कोई ए वेक्टर रख दे रहा हूं। और दूसरा कोई वेक्टर है बी वेक्टर, कितना है? माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। इस तरह से कह रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ या शो करके दिखाओ ये कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? तो आंसर है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर हैं जो हर हाल में पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? पैरेलल। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, सेम हो सकती है, बट वो कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, अब कोई भी दो वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर है ना, उनके बीच में आपस में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा? सुनना ध्यान से, पहले इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी बताया है हालांकि। जैसे मान लो कोई बच्चों ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसके पैरेलल एक वेक्टर खींच के दिखाओ, तो आप कहोगे इसकी डायरेक्शन में खींचना है, तो जो 2a वेक्टर होगा वो भी क्या होगा? इसके पैरेलल होगा। और इसकी कैसी डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर खींच के दिखाओ, इसके पैरेलल होना चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो आप वही बहुत सारे खींच सकते हो। जैसे मान लो ऐसा खींच लो, ये क्या हो जाएगा बोलो? -2a -3a -5a, वो सब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और ये वाले कैसे होंगे? इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाले इसकी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन हर हाल में अगर हम देखें तो ये जो गिवन वेक्टर है, उस गिवन वेक्टर से ये वेक्टर एक रिलेशन रख रहा है या नहीं? हाँ या ना बोलो? ये किसके इक्वल है? जैसे मान लो इस वेक्टर का नाम हमने दिया बी वेक्टर, तो बी वेक्टर किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ ए के। मान लो इस वेक्टर का नाम हमने दिया सी वेक्टर, सी वेक्टर किसके इक्वल है बोलो? सी वेक्टर किसके इक्वल है? बी वेक्टर तो ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल है, और सी वेक्टर किसके इक्वल है? -2a। तो हर हाल में हम ये देख रहे हैं कि जो पैरेलल वेक्टर हैं वो इस ए वेक्टर के साथ एक रिलेशन रख रहे हैं। किसका? लैम्डा ए। किसका रिलेशन? लैम्डा ए। लैम्डा ए या के ए, जो भी लिखना चाहो आप। यहाँ पर ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये ए और बी वेक्टर, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे? हमें कैसे पता चलेगा? तो आंसर है सर, अगर ये दोनों वेक्टर, अगर बी वेक्टर इस ए वेक्टर के पैरेलल है, जब वो पैरेलल होगा तो वो कैसा होगा? कोलिनियर। अब हमें कोलिनियर बताना है, लेकिन मैं बार बार पैरेलल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोलिनियर वही होंगे जो पैरेलल होंगे। तो क्या बी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है? तो आंसर है यस, होगा, अगर वो एक ये ऐसा कुछ रिलेशन रखता हो। बी क्या होना चाहिए? कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। लैम्डा टाइम्स में नेगेटिव टाइम भी हो सकता है और पॉजिटिव टाइम भी हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया है, तो देखना यहां पर क्या बचेगा? 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4, इनमें से माइनस का 2 कॉमन ले लिया। अब b वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू दिस वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है दरअसल? बोलो, a वेक्टर है। तो अब एक रिलेशन आ गया, क्योंकि मेरा जो b वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स है किसके? a वेक्टर के। इसका मतलब ये हो गया कि a और b वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल है, और इसका मतलब वो कोलिनियर है। देयरफॉर a एंड b आर कोलिनियर। ये समझ आया? इस तरह से आपको देखना है। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाए शो दैट दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, तब भी यही कंडीशन दिखाओगे कि ये वेक्टर इस वेक्टर के इतने गुना हैं, इतने टाइम्स है। -2 टाइम्स है, -1/2 टाइम्स है, -2 टाइम्स है ना? कुछ टाइम्स होना चाहिए उस वाले वेक्टर के, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा है? कोलिनियर। इक्वल भी हो सकता है, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 भी हो सकता है। तो बी और ए आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स भी कोलिनियर होते हैं। क्या है बोलो बच्चों? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3
के कैप। ठीक है, इस तरह से गिवन है। तो इसका नाम हमने मान लो क्या रख दिया, ए वेक्टर। ठीक है, क्या रख दिया, ए वेक्टर नाम रख दिया। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये जो है ना वो A1 का काम करेगा क्या 1, A2 का काम कौन कर रहा है बोलो 2, और A3 का काम कौन कर रहा है 3। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो A1, A2, A3 हैं, इसको आप याद है आपको स्केलर कंपोनेंट कहते हो। क्या कहते हो, स्केलर कंपोनेंट कहते हो। अब इनको यहां पर आप अभी फिलहाल क्या कहना स्टार्ट करोगे, डायरेक्शन रेशियो। क्या कहना स्टार्ट करोगे बोलो, डायरेक्शन रेशियो। ये अभी डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, अब हमें निकालना है, मान लो हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। वो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका ये होता है कि जो हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं उनको इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड करा दो। तो क्या निकल कर आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, एक आसान तरीका बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई एक वेक्टर गिवन हो, उस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लिया करो। पहले क्या निकाल लिया करो, यूनिट वेक्टर। वो क्या होगा बोलो, यूनिट वेक्टर क्या होता है बताओ, वेक्टर अपॉन वेक्टर का यही होता है। तो वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा, √14 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√14 आई कैप प्लस 1/√14 जे कैप प्लस 1 नहीं, यहाँ पर क्या इतना आएगा 2 ठीक है, और यहाँ पर 3/√14 के कैप, ऐसे आ जाएगा। ये क्या निकल कर आ गया बोलो, यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर आया है, इसमें जो इनके कोएफिशिएंट हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे बोलो, क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहलाएंगे, और जो ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो फिलहाल के लिए अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या निकल कर आए, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। ठीक है, तो एक बार फिर से, जब भी आपके पास कोई एक वेक्टर आएगा और आपको बोला गया उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या तरीका है, उस वेक्टर को क्या बना लो, पहले यूनिट वेक्टर। हमेशा यही करना, पहले क्या बना लिया करो उसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो आई, जे और के जो कोएफिशिएंट होंगे वो दरअसल आपके क्या रहे होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस पॉइंट दिस पॉइंट। अब उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा एक लेवल अप किया है। पॉइंट ए हमें गिवन है 1, 2 एंड -3, और पॉइंट बी हमें गिवन है कितना, -1, 2 एंड -1, -2 एंड 1। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आप पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लो। ठीक है, और उस ए बी वेक्टर के क्या लिखकर दिखाओ, डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले ए बी वेक्टर बताओ कैसे निकालोगे, ओ बी वेक्टर माइनस, यही करोगे, ओ बी वेक्टर क्या रहा होगा बोलो, -i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसमें से माइनस कराओगे ओ ए कितना आया होगा बोलो, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करो, -i और -i कितना, -2i, -2 और -2 कितना, माइनस का 4j कैप, और k और प्लस का 3k कितना, प्लस का 4k कैप। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया बोलो, ए बी वेक्टर। इस ए बी वेक्टर का आप क्या पता कर लो, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाल लो, -2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। इसको डिवाइड कराओगे किससे, इसके मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड देख लो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया बोलो, -2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, कितना
16 और 16 32 और 4 रूट 36 यानी कि 6 आएगा होल के नीचे, उसको सेपरेट करके लिख दो। ठीक है, अब इसको कैंसिल करा दो तो कितना आएगा, माइनस का 1/3 आई कैप माइनस का 2/3 जे कैप और प्लस का 2/3 के कैप। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया बोलो, यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर के जो यहाँ पर कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्केलर वाले, यही दरअसल क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन का आंसर आया -1/3 कॉमा -2/3 कॉमा 2/3। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? तो ये जो आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं, आप कैसे निकाल रहे हो ये डायरेक्शन कोसाइन बताओ? तो आंसर है हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं और फिर यूनिट वेक्टर के जो इनके जो कोफिशिएंट हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन कह रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो बच्चों, जब आप ये डायरेक्शन कोसाइन जब निकालते हो ना, तो ये डायरेक्शन कोसाइन दरअसल क्या शो करते हैं? तो आंसर है ईच डायरेक्शन कोसाइन जो है वो पहला वाला कॉस एल्फा को, दूसरा वाला कॉस बीटा और तीसरा वाला कॉस गामा को शो करता है। और ये जो कॉस एल्फा बीटा कॉस गामा ये दरअसल हैं क्या? तो आंसर है कि जो हमारी एक्सिस हैं, लाइक जैसे ये हमारी 3 एक्सिस हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ भी ये जो ए बी वैक्टर रहा होगा, कहीं ना कहीं तो ये ए बी वैक्टर रहा होगा। ठीक है, वो ए बी वैक्टर मैं यहाँ बना देता हूँ। तो मान लो अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ये बनाया ए बी वैक्टर। ठीक है, ए बी वैक्टर, तो इस ए बी वैक्टर की जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल रहा होगा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल रहा होगा, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल रहा होगा, वो एंगल दरअसल क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। ये अल्फा बीटा गामा के जो कोसाइन हैं यही क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इन तीनों की वैल्यू कभी आपस में इक्वल आ जाए, इन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा ये तीनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल, यही मीनिंग हुआ इसका। ठीक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें यही पूछा हुआ है आपसे कि मान लो आपके पास ये एक वेक्टर है आई जे के। ठीक है, तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड करता होगा ये वेक्टर, ये हमें करके दिखाना है। ठीक है, इस बात का मतलब हमें क्या करना है बच्चों, इस बात का मतलब हमें ये करना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये जो वेक्टर है इसका मान लो हमने नाम रख दिया, सपोज करो ए वेक्टर, ये ऑरिजिन है हमारा, तो ये मान लो हमारा ए वेक्टर है। तो ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा कुछ, कितना इंक्लाइंड है ये एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा, ओ एक्स एक्सिस के साथ। अब जो ओ वाई एक्सिस है उसके साथ ये एंगल बना रहा होगा मान लो कितना, बीटा, कितना बना रहा है, बीटा। और जो ओ जेड एक्सिस है, ओ जेड एक्सिस है उसके साथ ये ए वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, गामा। ठीक है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये अल्फा बीटा और गामा इस क्वेश्चन में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल तभी होंगे जब इनके डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू आपस में कैसी आएंगी, इक्वल। तो पहले आप डायरेक्शन कोसाइन पता करो। डायरेक्शन कोसाइन पता करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे बोलो, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखोगे तो वो कितना निकल कर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 आ जाएगा, तो 1/√3 आई कैप, 1/√3 कितना, जे कैप, और 1/√3 क्या बोलो, के कैप। ये निकल कर आएगा। अब इसमें से ये जो पहला नंबर है ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हुआ 1/√3, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कितना आया, 1/√3, तीसरा डायरेक्शन कोसाइन भी 1/√3। इनमें से जो पहला डायरेक्शन कोसाइन है वो कॉस एल्फा को दिखाता है, दूसरा वाला किसको दिखाता है बोलो, कॉस बीटा को दिखाता है, और तीसरा वाला कॉस गामा को दिखाता है। बट यहाँ पर तो कॉस एल्फा बीटा और गामा इन तीनों की ही वैल्यू आपस में कैसी आई है बोलो, कैसी आई है, इक्वल आई है, आया ना, तीनों डायरेक्शन कोसाइन कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा ये तीनों भी आपस में कैसे हैं,
इक्वल, इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। ठीक है, इस तरह। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।